चकोर के गांव की लड़की होती है। एक दिन शहरी बाबू पार्थ गांव में सैर करने आते हैं और तभी महाशय को चकोर रानी से प्यार हो जाता है और वो उसे ब्याह कर शहर में अपने घर ले आता है। पहले तो सास उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है, पर फिर वो पार्थ की खुशी के लिए चकोर को अपना लेती है। शहर के तौर तरीकों से अनजान चकोर आए दिन कोई ना कोई ऊटपटांग हरकत करती ही रहती है। हे भगवान, अरे कल मुंह हो कि कल मुंह ही, तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई है? ये तूने क्या कर दिया? लल्ला का लैपटॉप मशीन में धोने डाल दिया। हाय दैया, माफ कर दो सासू माँ। वो मैंने कल रात को पार्थ जी को कहते हुए सुना था कि लैपटॉप बहुत पुराना हो गया है, इसमें का वायरस साफ करना होगा, इसलिए। ओहो चकोर, उसका मतलब ये भी नहीं था कि तुम लैपटॉप को वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल दो। चलो चकोर, कोई बात नहीं, तुम्हें शहर में आए हुए सिर्फ अभी एक ही हफ्ता हुआ है। अरे वक्त रहते रहते तुम सब कुछ सीख जाओगी। देखो, अच्छा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नया शैम्पू लाया हूँ। अब तुम गांव के चंदन से नहीं, शैम्पू से भी नहाया करो। ठीक बा पार्थ जी। चकोर जब बाथरूम में जाती है तो गलती से हार्पिक को ही शैम्पू की बोतल समझ लेती है। लागत है कि यही है वो शैम्पू की बोतल। चलो चलो, इससे फटाफट नहा लेती हूँ और सज सवर के पार्थ जी को गुड मॉर्निंग किस देती हूँ। वो कब से बेताब बैठे हैं। चकोर हार्पिक की बोतल को खोलकर अपने बालों में लगा देती है, जिस कारण कोई झाग ही नहीं आता है। अजीब किस्म का शैम्पू है ये तो, कौन झाग वाग ही नहीं आ रहा है। क्या मसला है भैया? तभी चकोर को सर में बहुत जलन होने लगती है और वो बाथरूम के आईने में देखती है कि उसके बाल बुरी तरह से जल चुके हैं। नहीं, ये क्या हो गया मेरे बालों को? हाय दैया राम जी। चकोर घबराकर हॉल एरिया में आती है, जहाँ चकोर को इस तरह देखकर उर्मिला चीख पड़ती है और सोफे पर चढ़ जाती है। भूत! अरे कमीनी, कौन सी चुड़ैल का साया ले आई है अपने साथ गांव से? नहीं नहीं सासू माँ, दरअसल बात ये है कि। तभी पार्थ भी वहाँ जाता है और चकोर उर्मिला और पार्थ को सारी बात बताती है। हार्पिक! अरे करमजलियों की करमजली, तने के एक बार किसी से पूछ पाछ तो लेती, मुंह उठाकर लगा लिया। अरे कोई बात नहीं माँ, चकोर को पढ़ना लिखना नहीं आता है और उसे तो ऐसे में ये भी नहीं पता कि हम लोग हार्पिक का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अरे चकोर, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मैं नया शैम्पू ला कर दे दूंगा, फिर तुम उसको देख के इस्तेमाल करना, ठीक है? अभी जल्दी से डॉक्टर के पास चलो। पार्थ चकोर को डॉक्टर के पास ले जाता है और फिर डॉक्टर की दवाई को लगाकर चकोर ठीक हो जाती है। पार्थ अब नया शैम्पू लाता है। ये देखो, लवली शैम्पू, इसे इस्तेमाल करना, ठीक है? ठीक बा पार्थ जी, आई लव यू। आई लव यू टू बेबी। पार्थ चकोर संग रोमांस करता है, लेकिन सास उर्मिला के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही होती है। वो अपनी सहेली की बेटी ऐश्वर्या के साथ बैठकर एक चाल रचती है। ऐश्वर्या बिटिया, अब देखना उस नए शैम्पू की बोतल में कैसे मैं फिर से हार्पिक मिला देती हूँ, जिससे उस अनपढ़ गवार और जाहिल चकोर का पूरा बदन जल जाएगा और उसकी जान भी जा सकती है, और फिर तू मेरे पार्थ से ब्याह कर लेना। वाह उर्मिला आंटी, यू आर अमेजिंग। फाइनली गली के सबसे हॉट और हैंडसम पार्थ से मेरी शादी होगी। ये मैं तो उसके साथ रोमांस करने के लिए बेकरार हूँ। उर्मिला नया शैम्पू हार्पिक में मिला देती है और बेचारी चकोर उससे नहाने ही जा रही होती है कि तभी वो उसके हाथ पर गिर जाता है। वो चिल्लाते हुए पार्थ के पास भागती है। पार्थ जी, ये देखो मेरा हाथ। हाय दैया, बहुत जलन हो रही है ससुरा। ओह नो, ये तो हार्पिक के कारण ही हुआ है। पार्थ फौरन चकोर को हॉस्पिटल ले जाता है और ठीक होने के बाद, बस बहुत हो गया, अभी आज के बाद इस घर में हार्पिक बैन होगा। माँ, आप भी हार्पिक लेके नहीं आएंगी, और चकोर जानू, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, ठीक है ना? धन्यवाद पार्थ जी, आई लव यू अ लॉट। अरे नहीं, ये क्या हो गया? उर्मिला अपने सर पकड़ लेती है और उस दिन के बाद से पार्थ चकोर का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और धीरे धीरे कुछ दिनों बाद चकोर खुद ही होशियार हो जाती है और शहर के तौर तरीकों से वाकिफ हो जाती है, जिसके बाद उर्मिला लाख कोशिशों के बाद भी चकोर का बाल तक पाका नहीं कर पाती। रश्मि एक बहुत ही होनहार लड़की थी, वो पढ़ाई में भी टॉप करती थी।
वो बहुत ही सीधी सादी भोली लड़की थी, पर फिर भी पूरा कॉलेज उसका दीवाना था। सोचा है क्यों? क्योंकि उसकी आंख मारने की आदत थी। एक दिन कॉलेज में रश्मि अपनी क्लास से बाहर निकलती है। तभी 3-4 लड़के हाथ में गुलाब का फूल लेकर घुटनों में बैठकर रश्मि को फूल देने लगते हैं। अरे आप लोग कौन हैं? मैं मीनाक्षी मैम का ड्राइवर हूँ। आपने आज मुझे ग्राउंड में आंख मारी ना? और मैं आपकी बगल वाली क्लास में पढ़ता हूँ। आज आपने मुझे भी आंख मारकर लाइन मारी ना? अरे ये तो रश्मि की बचपन की आदत है। उसने जानबूझकर आप लोगों को आँख थोड़ी ना मारी है। हाँ बिल्कुल। तभी रश्मि फिर से आंख मारती है। रश्मि ऑटो पकड़ती है और उसमें बैठ जाती है। रश्मि ऑटो में भी बैठे बैठे आंख मारने लगती है। आंख मारे ओ लड़की आंख मारे, आंख मारे ओ लड़की आंख मारे। रश्मि ऑटो से अपने घर पहुंच जाती है। अरे ओ मैडम, अपना नंबर तो देती जाओ। ऑटो में तो बहुत आंख मार रही थी मुझे। हाँ। नंबर चाहिए? रश्मि ऑटो से अपने घर पहुंच जाती है। अरे ओ मैडम, अपना नंबर तो देती जाओ। ऑटो में तो बहुत आंख मार रही थी मुझे। हाँ। नंबर चाहिए? रश्मि अपनी जूती उतारकर ऑटो वाले की बहुत पिटाई करती है और उसे वहां से भगा देती है। घर पर रश्मि के लिए एक रिश्ता आया हुआ होता है। रश्मि अपने ससुर की तरफ देखती है तो आंख मारती है और नमस्ते करती है। अरे ये क्या, लगता है मेरा कोई वहम होगा। तभी रश्मि राजीव की तरफ देखती है और उसे भी आंख मारती है। जी नमस्ते। अरे पापा जी, मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी है। ससुर फिर से रश्मि की तरफ देखता है। रश्मि फिर से ससुर को आंख मारती है। हाय, ये क्या चल रहा है? रश्मि बार बार आँख क्यों मार रही है? अरे मेघा बहन, क्या है ना, मेरी बेटी हर चीज में आगे है, लेकिन बस यही एक कमी है मेरी बेटी में कि वो आँख मारती रहती है। आंटी जी मुझे नहीं पता ये कैसे हो जाता है, लेकिन मेरी एक आँख अपने आप फड़कने लगती है। अरे कोई बात नहीं माँ, इतनी छोटी सी तो बात है, क्या हो गया? हाँ, बहू में इतना टैलेंट है, ये बहुत बड़ी बात है। राजीव और रश्मि की शादी हो जाती है। एक दिन सब्जी वाला घर में सब्जी देने आता है। जी कितने पैसे लेंगे आप? जी नहीं, आपसे पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? सब्जी वाला रश्मि का दीवाना हो जाता है। तभी रश्मि किचन में खाना बनाने जाती है। किचन में काम कर रहे रामू काका बार बार जब रश्मि को आंख मारता हुआ देखते हैं तो डर के मारे वो तो नौकरी छोड़ के ही भाग जाते हैं। अरे इन्हें क्या हुआ? लगता है मम्मी जी ने बोला होगा कि जब बहू आएगी तो नौकर नहीं रखेंगे। बहू, अरे ओ बहू, जा दूध ले ले। जी अभी लाई। बहू दूध लेने के लिए जाती है, तभी दूध वाले को आंख मारती रहती है। दूध वाला बहू की तरफ ही देख रहा होता है और दूध बर्तन में डाल रहा होता है। दूध वाला अपना सारा दूध बहू के बर्तन में डालकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। हाय राम, तूने दूध वाले का सारा दूध ले लिया। माँ जी वो खुद सारा दूध दे गया। और पैसे कितने लिए? पैसे तो उसने लिए ही नहीं माँ जी। अरे वाह, सब्जी वाला दूध वाला कोई पैसे नहीं ले गया, ऐसा क्यों? अगले दिन फिर से दूध वाला और सब्जी वाला बहू को फ्री में दूध और सब्जी देकर चले जाते हैं। तभी अखबार वाला भी बहू को अखबार देने आता है। जी लाइए अखबार। अखबार वाला खुशी से अखबार देकर चला जाता है। बहू घबराकर गेट बंद कर देती है। अरे अखबार देना जरा। जी अभी लाई। अखबार खोलते ही अखबार में से बहुत सारे लव लेटर्स निकलने लगते हैं। अरे ये सब क्या है रश्मि? जी मुझे नहीं पता। अच्छा, इसलिए ये सब पैसे नहीं लेकर जा रहे थे क्योंकि इन्हें लगा कि बहू इन्हें लाइन मार रही है। राजीव रश्मि पर बहुत गुस्सा होता है। जी मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अरे तुम अपनी ये आंख मारने की आदत सुधार लो, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अगले दिन राजीव और रश्मि को ऑफिस पार्टी के लिए इनविटेशन आता है। दोनों पति पत्नी अच्छे से तैयार होकर ऑफिस पार्टी में जाते हैं। पार्टी में भी रश्मि सबको आंख मारती रहती है। पार्टी में आए दूसरे लोग भी रश्मि को आंख मारकर खूब चिढ़ाते हैं। तुम्हें बोला था ना आंख नहीं मारना, लेकिन तुमने करवा दी ना मेरी बेइज्जती। चलो अब यहाँ से। रश्मि रोते रोते पार्टी से जाने लगती है। तभी कुछ गुंडों की नजर रश्मि पर जाती है। अरे मेरी जान, खुद मुझे आंख मारकर यहाँ बुला रही हो और अब भेजना चाहती हो? चले जाओ, ये आँख मारना मेरी बीमारी है, मैंने जानबूझकर नहीं मारी आँख। तभी राजीव वहाँ रश्मि को बचाने आता है। गुंडे राजीव को बहुत मारने लगते हैं।
अरे अरे भाई साहब, अब तो छोड़ दीजिए, आप तो बुरा मान गए। कुत्तों, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। रश्मि गुंडों को लाठी लेकर बहुत मारती है और उन्हें मार पीट के भगा देती है। मुझे माफ कर दो रश्मि, मैंने तुम्हें गलत समझा। ये तो तुम्हारी बीमारी है, फिर भी मैं तुम पे चिल्लाया। कोई बात नहीं जी। धीरे धीरे सभी लोग रश्मि की हरकतों को नजरअंदाज कर देते हैं और सब खुशी से रहने लगते हैं।